हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम क्या होती है और उसको कैसे लिखा जाता है और उसके लिखने के लिए क्या डिफरेंट रूल्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, इनके बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है जो एटम जो है इसमें तीन तरह के इनके पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the orbitals around the nucleus, that is actually called electronic configuration of the atom. जो सबसे पहला रूल है इन ऑर्डर टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल के मुताबिक इन ए सेम सबशेल है, इन ए गिवन सबशेल, pairing will only be started when each orbital of that subshell are singly filled with the parallel spin. पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पेयरिंग जो एक ऑर्बिटल खाली है, पेयरिंग पहले कर दी तो इट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फील्ड है, लेकिन यहाँ पे स्पिन जो है प्लस हाफ है और इनकी माइनस हाफ है दो की, तो दैट इज़ विद ऑपोजिट स्पिन है ये। यहाँ पे देखिए सब की स्पिन एक जैसी है, तो ये जो है फिलिंग करेक्ट फिलिंग होगी। अगर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल लेके हॉर्न्स रूल को हमने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है अफवाह प्रिंसिपल, वो पढ़ा था हमने कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। जो इलेक्ट्रॉन का भरना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में उनको भरा जाता है। तो इसमें आपको जो एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी का बढ़ता हो क्रम जो है वो याद होना चाहिए इस रूल में। और इसके साथ साथ जो है वो एक सप्लीमेंट्री रूल एन प्लस रूल या बहुत बड़ी रूल है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल ग्रेटर विल द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल स्मॉलर विल इट्स एनर्जी एंड इट विल फील्ड फर्स्ट। ठीक है, जिसकी एन प्लस वैल्यू कम होगी वो उसकी एनर्जी भी कम होगी और वो पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया था कि 4s ऑर्बिटल जो पहले भरा जाता है 3d से। ठीक है, हालांकि 4s ऑर्बिटल फोर्थ शेल को बिलोंग कर रहा है, 3d जो थर्ड शेल को, लेकिन 4s जो है पहले भरा जाता है। ठीक है, तो 4s पहले भरा जाने के कारण इसका है क्योंकि इसका n प्लस एल 4 होता है, 3d का n प्लस एल 5 होता है। तो n प्लस एल जिसका कम है उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसलिए वो पहले भरा जाएगा। तो इस तरह से एक एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 6s और 4f में कौन सा पहले भरा जाएगा और क्यों भरा जाएगा, इसको आपने इसको नोट करना है, इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम विद ऑपोजिट स्पिन, दैट इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में नहीं हो सकते हैं जिनके सारे के सारे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक जैसी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही होता है। जैसे 4s2 एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। से भरने का तरीका यह है कि एक इसमें प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ होगी। ये दोनों इस तरह के सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, अगर आप इसके एन एल और एम एल की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे एन 4 है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, एल भी एल ज़ीरो है, एम एल ज़ीरो है, लेकिन एम एस प्लस हाफ है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तीन क्वांटम नंबर तो सेम ही है, एन 4 है, एल ज़ीरो, एम एल ज़ीरो है, लेकिन एम एस क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो एक ऑर्बिटल में वो डिफरेंट आएगा क्योंकि ऑपोजिट स्पिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी आप इस चीज़ को नोट। अब आप एग्जांपल लेंगे कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलामेंट्स बाय यूजिंग दिस रूल। तो इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एस सबशेल जो होता है, चाहे एस सबशेल वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, किसी भी शेल का ये एस सबशेल हो, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल आता है क्योंकि एल की वैल्यू जीरो होती है, एम एल भी जीरो होती है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। पी सब शेल जो है वो चाहे वो किसी भी शेल का हो, पी सब शेल चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, फर्स्ट में तो सॉरी पी सब शेल आएगा ही नहीं, 2p हो चाहे 3p हो चाहे कोई भी
पी सब शेल होगा, उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे और उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से डी सब शेल किसी भी शेल का होगा तो उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें भरे जा सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 10 मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। एफ सब शेल में इसी तरह से 7 ऑर्बिटल्स आएंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 14, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को आप लिख पाएंगे। और इसके साथ साथ जो अफवाह प्रिंसिपल में हमने देखा कि जो ऑर्डर है ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी का, तो इस तरफ आगे एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम एनर्जी 1s पहले भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3s, 3p, 4s की इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम है और 4s के बाद फिर 3d आता है, ठीक है। तो इंटरवनिंग है ऑर्बिटल, हालांकि थर्ड शेल में बिलोंग कर रहा है लेकिन ये इसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो बोहर्सबरी रूल यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आपने 3D जो बीच में आ रहा है, इसके बाद जो है यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल है ना, उसके आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा के लिख देना सीधे ही। 3p के बाद 4p हो गया, 4s के बाद 5s हो गया, ठीक है। वैसे लिख देना लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। अब 3d के बाद नेक्स्ट आएगा 4d इंटरवेनिंग ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट 4d के बाद कौन से आएंगे, 5p एंड 6s, ठीक है। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा देना, n की वैल्यू जो पहले लिखी है 5 एंड 6, ठीक है। p और s तो आएंगे आएंगे। 5d के बाद नेक्स्ट इंटरवेनिंग ऑर्बिटल देखिए ये हैं, 6s के बाद 4f आता है डायरेक्ट, 6s के बाद क्या आता है 4f, एंड 4f के बाद 5d, 4d के बाद 5d, एंड फिर क्या हुआ 5p के बाद आ गया 6p, यहाँ पे क्वांटम नंबर बढ़ा दिया, और 6s के बाद 7। एक तरीका है इसको लर्न करने का, इसको आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, और पूरा ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो लिख पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते वक्त ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए आपको कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर जानते हैं Z होता है, वैसे तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, लेकिन जितने एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है आल्सो डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, Z जो है वो इसमें 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s1 आएगी। तो पहला जो सब शेल है 1s1 भरा जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s में एक ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है। सेकंड है हीलियम है, Z2 होता है, तो अभी अभी ये पूरा नहीं भरा है तो 1s2 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा भर गया 1s सब सेल जो है वो। इसके बाद कौन सा आएगा, जब लिथियम की आएगी तो 1s2 2s1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ये हो जाएगी। अब 2s1 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2s जो सब शेल में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है ब्रिलियम में, Z4 है, ठीक है। Z4 मीन्स और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ये 2 4 हो गए, ठीक है। इसी तरह से बोरॉन में 5 आएंगे। अब 2s पूरा भरेगा तो अगला कौन सा स्टार्ट होगा, फिर 2p। अब 2p में क्या है, इसमें मैक्सिमम कितने पी सब शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये 2p सब शेल ही भरा जाएगा, 6 आगे के जो 5 एलिमेंट होंगे। तो ये Z6 किसका होता है, कार्बन का होता है, 2p2 हो गया। नाइट्रोजन का Z7 होता है, 2p3 हो जाएगा। इस तरह से आगे आप इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। नियोन जो होता है नोबल गैस है, Z10 होता है इसका, तो ये नियोन में जाके पूरा भर जाएगा, देखिए 2p6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2p6 पूरा भरेगा तो 2p के बाद कौन सा आएगा, 3s, ठीक है। तो 3s भरना शुरू हो जाता है। तो ये सोडियम में Z11 होता है, तो यहाँ तक तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन नियोन के जैसे थे, फिर 3s1 3s स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 3s में अब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s2 आ जाएगा अगले, सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम आएगा 12, तो 3s2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन है ये नियोन की है, तो इसकी जगह में बड़ी ब्रैकेट में नियोन लिख देते हैं ऐसे। बड़ी ब्रैकेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, नियोन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10, और 3s1 बाहर वाला ऑर्बिटल ये दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको जो काफ़ी बड़ी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, तो लिखने के लिए शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है उसको इकट्ठा करके नोबल गैस का बड़ी ब्रैकेट में करके मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 10 मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, 3s1 ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, सोडियम की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बॉक्स में ऐसे बाहर वाले शेल को इस तरह से 3s1 भी दिखा सकते हैं। इसके बाद जैसे स्किंडनियम आगे इसी तरह से जो है 3s भरा, 3s के बाद फिर 3p आएगा, तो 3p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे इसको, ठीक है। 3p जब भर जाएगा 3p6 ये हो जाएगा। नियोन के बाद फिर आर्गन होगा, ठीक है।
10 2 12 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन। तो इसकी जगह पे हम अगर स्कैंडिनियम की Z21 है तो 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया 4s2 हो गया, 3d1 हो गया। ठीक है, 18 और 2 20, और क्योंकि 3s3p के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, 4s स्टार्ट होगा। देखिए 4s2 हो गया, 3d1 हो गया। लेकिन ये जो इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसकी, आर्गन की है, तो इसको शॉर्ट में आर्गन 18 4s2 3d1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप भरते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्रोमियम के केस में आगे तो नॉर्मल ट्रेंड होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो है वो सब शेल आगे बढ़ते हुए जाएंगे आप। लेकिन क्रोमियम में देखिए एक्सेप्शनल केस है ये, इसको ध्यान में देंगे आप। आर्गन 18 4s2 है 3d, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, आर्गन 18 4s2 3d3। तो 3d के बाद क्योंकि 3d सब शेल भरा जा रहा है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 3d3 है तो 3d4 हो जाना चाहिए आगे। ठीक है, 23 है, 24 में जब आएंगे 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे 3d5 हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल क्यों है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन होती है आर्गन 18 4s1 3d5, हालांकि होनी चाहिए 4s2 3d4। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आगे इस क्वेश्चन को हम लेंगे। इसके बाद मैग्नीज आ जाता है, मैग्नीज में 4s2 3d5 होगी, फिर आएगा, फिर मैग्नीज के बाद फिर आयरन आएगा। ठीक है, वहाँ पे 3d6 हो जाएगी। फिर आएगा निकल, ये देखो निकल आ गया। ठीक, कोबाल्ट के बाद फिर निकल आएगा। ठीक है, निकल में क्या है 18 4s2 आर्गन 18 4s2 3d8। ठीक है, अब कॉपर में भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, ये 3d10 हो जाती है, हालांकि 3d9 4s2 होने चाहिए या 4s2 3d9 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाती है 3d10 4s1 हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, कॉपर में ही होती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, और बाकी जिंक की क्या होगी, आपको 3d10 हो जाती है 4s2। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शनल है क्यों है, कई बार क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाता है। जैसे क्रोमियम है, इसकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 4s2 3d4, एक्सपेक्टेड है, ये होनी चाहिए, बट एक्चुअल कौन सी होती है 4s1 3d5। उसी तरह से कॉपर में एक्सपेक्टेड कौन सी है 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअल कौन सी है 4s1 3d10। तो ये एक्चुअल तो ये है, सही तो ये है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे अगर आप सबसे क्रोमियम की बात करें, तो यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो नहीं होती है, उस केस में 4s इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ जाता है 3d पे आ जाता है। ठीक है, तो 4s1 हो जाती है 3d5 हो जाती है, इसलिए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन हमको बोलते हैं कंप्लीटली हाफ फील्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कौन सी है, कंप्लीटली हाफ फील्ड या फुली हाफ फील्ड बोल सकते हैं। फुली हाफ फील्ड का मतलब सभी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल है, एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो है एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, ये आप बड़ा ध्यान से नोट करेंगे। कंप्लीटली हाफ फील्ड, ये जिसको फुली हाफ फील्ड बोलते हैं, जिसमें सभी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरी स्टेबल होती है फुली फील्ड। देखिए दूसरी स्टेबल कौन सी होती है, कंप्लीटली फील्ड या फुली फील्ड, जो कॉपर में होती है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जो सिंस फुली हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू द 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s ऑर्बिटल से कहाँ पे आ जाता है 3d, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है, हर एक सिस्टम चाहता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ जाता है, यहाँ पे भी 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ जाता है, क्योंकि दीज टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दैट इज फुली फील्ड एंड फुली हाफ फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, अब क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि सिमेट्री का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, सिमेट्री मतलब एक जैसे सभी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, सिमेट्री मीन स्टेबिलिटी। तो इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, देयर इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिमेट्री का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। और दूसरा कारण है कि जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशंस हैं फुली फील्ड और फुली हाफ फील्ड, इसमें लार्ज एक्सचेंज एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी होती है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल विद इन द सेम सबशेल, आपस में पोजीशन इलेक्ट्रॉन जो चेंज करते रहते हैं अपनी इन ए सेम सबशेल, ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इससे एनर्जी रिलीज होती है।
तो यहाँ पे इस इन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लार्ज एक्सचेंज एनर्जी इज लीज्ड, एंड दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फुली फील्ड एंड फुली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह से ये पूरा यूनिट आज यहाँ पे लास्ट ये टॉपिक था आपका जो हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विल स्टार्ट द next unit, that is classification of elements and periodicity of the property. Thank you.